सिंपी, आज हम आपकी वेट कर रहे थे। आप फ्रस्टम करना चाह रहे थे ना? अभी मैंने बुक बंद करी है। अभी स्टार्ट करते हैं फ्रस्टम। मैं क्या, सिंपी का बहुत मन था फ्रस्टम सीखने का, वो आई नहीं आज, तो हम कुछ और करें। 1 मिनट, मुझे बस चैप्टर निकालना है। मैंने बुक बंद कर दी थी, मुझे लगा जाएगी नहीं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग बेटा इसको समझ लो, फ्रस्टम का मैं जस्ट एक वो करवा रही हूँ, छोटा सा ही है टॉपिक, ज्यादा सम्स नहीं है। आप सिर्फ समझ लो ये होता क्या है, ठीक है? फिर फॉर्मूले करवा देती हूँ और सिंपल सम्स 2-3 कर लेंगे। ओके, फ्रस्टम होता है जैसे आप लोगों ने बाल्टी बाल्टी का पता है ना, नहाने वाली बाल्टी, या ग्लास ग्लास भी पता है सबको, ग्लास तो सबको पता है। ग्लास का नीचे एक बेस होता है और ऊपर से थोड़ा चौड़ा कई बार होता है, ऐसे है ना? या शेप ऐसी होती है कि नीचे चौड़ा ज्यादा होता है, ऊपर थोड़ा तंग होता जाता है, या नीचे से थोड़ा कम, उसका सर्कल बेस कम होता है, ऊपर जाके चौड़ा हो जाता है। बाल्टी भी ऐसी होती है, नीचे उसका बेस थोड़ा कम होता है, ऊपर थोड़ा फैला हुआ, थोड़ा बड़ा रेडियस, ऐसा होता है ना? तो ये फ्रस्टम कहलाता है, फ्रस्टम शेप। आपको कोन मैंने समझा दिया था, कोन की शेप सबको पता है ना? अगर कोन के बीच में कहीं से भी हम सीधा एक कट लगा दें, जैसे चाकू से या किसी चीज से ऐसे काट दें, उसको छुरी से काट दें, ठीक है? तो वो नीचे क्या 2 पीस हो जाएंगे ना, एक तो ऊपर कोन अलग हो जाएगा, और जो उसका बड़े वाला बेस है वो एक शेप, आपके पास दूसरी शेप वो आ जाएगी फ्रस्टम की। अब क्लियर हो गया फ्रस्टम होता क्या चीज है? सबको क्लियर हो गया? एक कोन का जो नुकीली वर्टेक्स वाली साइड होती है, ऊपर से अगर उसको सीधा ऐसे काट दिया जाए तो एक सर्कल ऊपर हो गया, एक सर्कल नीचे हो गया, बेस, है ना? वो वाली जो शेप नीचे 2 पार्ट हो गए ना, एक पार्ट तो कोन बन गया, छोटा कोन बन गया ऊपर, जो बाकी का पार्ट है उसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। अब फ्रस्टम की जो हाइट है वो पूरे कोन की हाइट में से जितना कोन हमने काट लिया उतनी हाइट उसमें से माइनस कर दो, तो वो फ्रस्टम की हाइट हो जाएगी, ठीक है? और 2 रेडियस हो गए इसके, एक तो बेस पहले से ही था रेडियस, बड़े वाला रेडियस। अब जहां से कट लगा है उस वहां पे भी एक सर्कल बन गया ना उसका, तो एक उस सर्कल का रेडियस बन गया। तो हमारे पास 2 रेडियस आ गए, R1 और R2, ठीक है? हम R1 लेते हैं जो बड़ा वाला कोन का रेडियस था, और जो अब काटने के बाद जो टॉप पे छोटा सर्कल रह गया उसके रेडियस को हम बोलेंगे R2, नाम दे दिया। R1 बड़े वाला और R2 छोटे वाला, ठीक है? इसी तरह से जो बड़ी वाली पहले जो कोन था पहला पूरा, उसकी जो हाइट है उसको H1 नाम दे दिया, और उसमें से जो छोटा कोन रह गया उसकी हाइट उसको H नाम दे दिया। इतना समझ आ गया? H1 बड़ी वाली हाइट और R1 बड़े वाला रेडियस, R2 छोटे वाला रेडियस और H छोटे वाला हाइट, छोटे कोन की हाइट। इतने तक पॉइंट समझ आ गए सारे? पूरे पूरे कोन की हाइट जो है वो H1, और जो फ्रस्टम रह गया उसकी हाइट है ना, सॉरी, जो कोन कटा है उसकी हाइट है H। तो H1 में से H माइनस कर दो, तो ये आ गई फ्रस्टम की हाइट, ठीक है? इसी तरह से R2 जो है वो छोटे वाला सर्कल का रेडियस है, R2 छोटा है और R1 बड़ा है। ऐसे दिमाग में बिठा लो, R1 बड़ा है, बड़े वाला रेडियस R1 और छोटे वाला रेडियस R2, और बड़ी वाली जो हाइट है वो हो गई H1, और जो उसकी छोटा कोन कट गया जो माइनस होनी है वो H1, ठीक है? सॉरी, वो H रहेगी H, ठीक है? तो जो रेशो है, अब आपने वो चैप्टर नहीं किया हुआ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला, मैं आपको वैसे ही ब्रीफ में बता देती हूँ सिमिलर का मतलब क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि कोई 2 बहनें हैं, अगर तो ट्विन्स होती है तो हम कहते हैं सेम हाइट है, शक्ल भी सेम है, उनकी सारी चीजें सेम है। ट्विन्स मतलब जो इकट्ठे पैदा होते हैं बच्चे, तो हम उनको कह देते हैं कि वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है? या भाई बहन की शक्लें मिलती होती हैं तो हम कह देते हैं कि सिमिलर है। शक्लें मिलती हैं तो कह देते हैं, आदतें मिलती हैं तो भी कह देते हैं दे आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है? सिमिलर मतलब एक जैसे, जब उनकी बातें मिलती हैं आपस में तो हम कह देते हैं सिमिलर है। अब हमारे पास 2 कोन है, एक बड़ा कोन है, एक छोटा जो काट लिया हमने।
जो छोटा कोन है वो बड़े कोन के सिमिलर है, ठीक है, तो उनकी जो साइड्स की रेशियो है वो सेम होगी। तो जो R1 अपॉन R2 है वो बड़े वाली H1 अपॉन H1 माइनस H, और इसी तरह अगर इनकी स्लांट हाइट निकालेंगे तो L1 बड़े वाली हो गई और अपॉन L1 माइनस L, ये उसकी रेशियो स्लांट हाइट की, क्योंकि हमें फॉर्मूले में स्लांट हाइट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम छोटे कोन की स्लांट हाइट निकालेंगे h स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले की निकालेंगे h स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इनकी स्लांट हाइट्स निकालेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया H1 अपॉन H1 माइनस H इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 माइनस L। ओके, अब हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए, ये हमें कैलकुलेट करने हो तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई h। 1/3 पाई h लिख लो आप लोग, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h। उसके बाद ब्रैकेट में लिखो R1 स्क्वायर प्लस R1 R, शुरू से बोल रही हूँ, अब ध्यान से सुनते जाओ, नोट कर लो। 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज्ड। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, कुछ छूट गया तो नोट कर लो। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम के स्पेलिंग है FRUSTUM, फ्रस्टम, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो 1/3 पाई 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। और इसी तरह से सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू L, ठीक है। ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस। अच्छा चलो लिखो कर्व्ड वॉल्यूम लिख लिया कोमल आपने? चलो वॉल्यूम लिखो पहले। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई h, हाँ 1/3 इंटू पाई इंटू h हो गया ना, तो इसको बोलते हैं 1/3 पाई h। उसके बाद ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, स्मॉल लिखना है, स्मॉल R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई L इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड, पाई L इंटू R1 प्लस R2 ब्रैकेट में है, R1 प्लस R2 को ब्रैकेट में रखो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम इज पाई L इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद आप लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट्स, बिग ब्रैकेट स्टार्ट्स, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। आप लोग घबराना नहीं, ये ना थोड़ा सा हार्ड है टॉपिक, ये 10th क्लास का टॉपिक है। वैसे 10th में भी 2-3 सम्स ही हैं इसके, 2-4 ही सम्स हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ जी बोलो, मैं दोबारा से बता रही हूँ, जिसका छूट गया वो नोट कर लो। पाई, ये है टोटल सरफेस एरिया, पाई बिग ब्रैकेट स्टार्ट्स, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स, R1 प्लस R2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड, L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। एक बार फिर से बोल रही हूँ, कुछ छूट गया तो अभी भी नोट कर लो बीच में। पाई बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स R1 प्लस R2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब एक वैल्यू और रह गई, L कैसे निकालना है आपने? आपने पहले किया था L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। अब आपका फॉर्मूला है L इज इक्वल टू, ये भी नोट कर लो, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप स्क्वायर रूट का साइन बना के उसके अंदर लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर,
स्मॉल ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके उसका होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के साइन के अंदर आएगा। ओके, अब आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे। अब हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, मुझे नहीं लगता ये कंपटीशन के एग्जाम्स में आता है, मैं श्योर नहीं हूँ। संतोष पता होगा आपको। संतोष, है ये टॉपिक आपका, आते हैं ये वाले? हाँ हाँ, ठीक है। तो सिंपली आपको नॉलेज के लिए मैं इसलिए करवा दिया है, ठीक है। ये टॉपिक आज का दिन हम कर लेते हैं, कल आपको हीरोज फॉर्मूला भी करवा दूंगी, आपने वो भी कहा था। फिर हम कुछ और शुरू करेंगे, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी पूरी, आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं सिखा रही हूँ। हमारा क्वेश्चन है, इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए कोनिकल बकेट which is 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Find the capacity of the bucket. अगर एक फ्रस्टम शेप में कोनिकल बकेट है, बकेट मीन्स बाल्टी है, जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंची है, तो हाइट उसकी दी हुई है h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर और इसके दोनों रेडियस हैं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो R1 हो गया 28 और R2 हो गया 7। तो अब सिंपल है, आपके पास तीनों चीजें दी हुई हैं, आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आपने जस्ट अप्लाई करना है। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, जब आपने कैपेसिटी निकालनी है मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ब्रैकेट क्लोज। बस इसमें वैल्यूज लगा दो, 1/3 इंटू 22/7 इंटू h जो है वो 45 है, तो 45 इंटू ब्रैकेट में 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज। अब आप जहाँ कटिंग इनको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करोगे ट्राई? करो शाबाश। कोमल, दिया, अक्षा, आप लोग घबराना नहीं है कि मुश्किल टफ है, ये हमारे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आज के दिन की बात है, कल हम अपना वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, मुश्किल वाले टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। आंसर बताओ, सॉल्व करना है बेटा। फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने आपको, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, आपने नोट किया ना अभी। उस फॉर्मूले में h की वैल्यू लगाओ, h की जगह 45 लिखो, R1 की जगह 28 और R2 की जगह 7। बस सॉल्व करना है आपने इसको। क्या बेटा? हाँ मल्टीप्लाई भी होगा, हाँ मल्टीप्लाई भी होगा। एक और काम कर सकते हो, 28 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 में से 28 कॉमन ले लो, तो अंदर रह गया 28 प्लस 7, तो थोड़ी मल्टीप्लीकेशन कम हो सकती, या कर ही लो मल्टीप्लाई, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा काम। नहीं बेटा 1 नहीं आ रहा। 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7, नहीं थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाती हो सिंपली आप। हाँ प्लस है, फिर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 ब्रैकेट में है 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। आप एक काम और कर सकते हो, 7 को कॉमन ले लो इसमें से। क्या? नहीं रॉन्ग है। कितना आया? अच्छा आपने क्या किया अपना बोलो, मैं फिर मिलाती हूँ। 28 का हाँ नहीं बेटा, प्लस 28 इंटू 7 था, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करना। फॉर्मूला था 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। यहाँ तक आपका ठीक है, 833 जहाँ तक आया है। उसके बाद आप 28 को 7 से मल्टीप्लाई करके वो ऐड करो। हाँ अब इसको 833 जो आया था वो, उसमें आप 196 को ऐड करो। हाँ तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 1029। अब 7 की कटिंग हो रही है 1029, 7 1 is 7, 3 बचा 32, 7 4s are 28, 4 बचा 49, 7 7s are 49। अब इसकी 3 से भी कटिंग हो रही है, 3 की आप 45 भी कट रहा है, 3 15s are 45। अब 15 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 330 आ गया, इसको 147 से मल्टीप्लाई। 196 आपका कहाँ से आ रहा है बच्चे? 196 नहीं आएगा कहीं भी। देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया उसको करके 1029 ये आ रहा है।
अब 7 की 1029 से कटिंग करो 147 आ गया। इसी तरह 3 की 45 से करो 15 आ गया। अब हमारे डिनोमिनेटर सारे कट गए, ऊपर रह गया 22 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 330 आया। अब 147 को 330 से मल्टीप्लाई करो तो 48,000। यस यस, ये आंसर आ गया। अब सही आ गया। मुश्किल तो नहीं लगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है बस इसमें ना। हाँ, मैंने तो बेटा आपको पहले ही कहा था कि ये घबराना नहीं है, इनमें कैलकुलेशन ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूले में पहले 28 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 7 का स्क्वायर निकाल लो, फिर 28 इंटू 7 निकाल लो, फिर तीनों को ऐड करो। इसको लगा कि 28 ऐड होना है और फिर 7 से मल्टीप्लाई है। ठीक है बेटा, अब हम एक एक सम उसका भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब सरफेस एरिया का कर लेते हैं। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अब मैं छोटा सम ढूंढा मैंने आपके। ओके, द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। छोटे है ना नंबर अब जल्दी हो जाएगा। हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, R1 दिया हुआ है 14 और R2 दिया हुआ है 6। ओके, तो आपने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए पहले हमें एल निकालना होगा। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ करो। एल का फॉर्मूला लगाओ, स्लांट हाइट का स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। तो एल, अब एच की वैल्यू है 6 का स्क्वायर करो प्लस ब्रैकेट में 14 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके जो आएगा उसका सारे का स्क्वायर रूट ले लो। ये मुझे बताओ पहले क्या आया। अभी हम ये करके ना, एक हीरोस फॉर्मूला इसने कहा था, वो भी इजी है, वो करके उसके बाद बेटा संतोष आप भी समझ लो ये बात, और कोमल और सिंपी, ये सब बच्चे, सभी बच्चों को ही बोल रही हूँ। उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे जो आपको आगे जाके कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएंगे। ठीक है, हम मैथमेटिक्स के वो टॉपिक्स लेंगे जो आगे जाके कंपटीशन में काम आने वाले हैं। बेसिक हमने बहुत सारे कर लिए, फिर भी अगर आपको कभी भी बीच में नीड लगेगी किसी टॉपिक की, तो वो टॉपिक हम रिपीट भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने नहीं किए हुए। ठीक है, इतना कैसे आ गया आपका? आप एच स्क्वायर कितना आया? हाँ, 36 प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 14 माइनस 6 करो 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 8 इंटू 8 कितना होता है? बस 36 प्लस 64 कितना हुआ? 100 का स्क्वायर रूट निकाल लो। बस ये आ गई, स्लांट हाइट आ भी गई। स्लांट हाइट का फॉर्मूला था ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर निकाला हमने, 6 स्क्वायर 36 आ गया, प्लस R1 माइनस R2 होता है 14 माइनस 6 8 हो गया। 8 का स्क्वायर किया 64 आ गया। 36 प्लस 64 किया 100 आ गया। अब ये सारे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको क्या लिखवाया था? लेटरल सरफेस एरिया कितना लिखवाया है? नहीं, R1 स्क्वायर, सॉरी R1 प्लस, हाँ, नहीं नहीं नहीं, पाई एल इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2। हाँ, आप स्क्वायर वाला बोल रहे हो, वो टोटल सरफेस एरिया, वो बाद में निकालेंगे। पहले हम लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, पाई एल इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब आपने एल निकाल लिया, पाई आपको पता है, R1 पता है, R2 पता है। अब ये कैलकुलेट करो। यस, राइट आंसर 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ब्रैकेट में 14 प्लस 6 हो गया 20 इंटू एल की वैल्यू 10। 20 इंटू 10 200, 200 को 22 से मल्टीप्लाई करो 4400, उसको 7 से डिवाइड करो तो 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। एक आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरा आंसर निकालना है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू एल, उसके बाद बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसमें वैल्यूज लगाओ। आपको R1 भी पता है, R2 पता है, L पता है, पाई पता है, सब कुछ पता है आपको। R1 स्क्वायर, बाहर पाई रखो, ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू एल और फिर बिग ब्रैकेट क्लोज्ड।
तो बाहर 22/7, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर, R1 था 14, 14 का स्क्वायर हो गया 196, फिर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 196 प्लस 36 प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, 14 प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर 20 हो गया, 20 को L से मल्टीप्लाई करो 10 से, तो ये 200 हो गया। अब हमारे पास ये आ गया 22/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर 196 प्लस 36 प्लस 200 और ब्रैकेट क्लोज। इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो ये आया 432, तो 22/7 इंटू 432। अब 432 को 22 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 7 से कट नहीं रहा, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो। आ गया? यस, वेरी गुड, यस। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ढूंढा है, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एल आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेसेस आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पाई, R1, R2 और L, है ना? L आपको दिया हुआ है, R1 और R2 हम निकाल लेते हैं। R1 R2 हम कैसे निकालेंगे? हमें पेरीमीटर दिया हुआ है दोनों बेसिस का। एक सर्कल का है 18 सेंटीमीटर, तो 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18, तो R1 कितना हो गया? 18/2 पाई, ठीक है? 18/2 पाई किया तो 2 से 18 काट के 9/पाई, ये हमने R1 निकाल लिया। हम इसको पाई को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये फॉर्मूले में उसमें कट जाएगा, ठीक है? तो हम इसको एज इट इज 9/पाई लिख लेंगे। इसी तरह से R2 को निकालो इन टर्म्स ऑफ पाई और फिर उसकी वैल्यू लगाओ उसमें फॉर्मूले। बहुत इजी है ये, पाई से पाई कट जाएगा। इसको आप लोग कंप्लीट करो, नोट करो। एल मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, मेथड बता दिया कैसे करना है। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और 2 पाई, ये एक का पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर और दूसरे का है 6 सेंटीमीटर, तो वहां से आप R1 R2 इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल लो। हाँ हाँ, बस अब ये फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज लगाओ, देखो क्या आता है। बस एक यही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी है कैलकुलेशन, बाकी सब में बड़े बड़े टर्म्स है सारे। हाँ शाबाश, 48 सेंटीमीटर। कोमल कैसा लगा ये टॉपिक, समझ आ गया? अरे आकांक्षा आई आज तो बहुत दिन के बाद। कैसी हो आकांक्षा? गुड आफ्टरनून। अभी आपकी चल रही है क्लासेस? कब तक चलेगी? अच्छा।